नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में 13 से 15 दिसंबर तक 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है, जिसमें देश भर से जनसंपर्क, मीडिया और कम्युनिकेशन क्षेत्र के विशेष विभाग भाग ले रहे हैं। इस राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित योजना के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर सचिव एवं सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी को सुशासन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया। यह सम्मान प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शी शासन व्यवस्था और प्रभावी जनसंचार के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। वंशीधर तिवारी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को आम जनता तक सरल, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही डिजिटल माध्यमों में बेहतर उपयोग, नवाचार और संवेदनशील संचार रणनीतियों के जरिए उन्होंने सुशासन की अवधारणा को और सुदृढ़ किया है। तो मत लगाओ यार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में 17 दिसंबर से 45 दिनों तक जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर आम आदमी से जुड़ी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित 23 विभाग शामिल रहेंगे। इस संबंध में सभी संबंधित विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नो लेपर्ड साइटिंग, हेली स्क्रीनिंग तथा हिमालयन कार रैली को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी 20 दिसंबर तक शीतकालीन यात्रा के दृष्टिगत केवीएन एवं जेवीएन की सभी व्यवस्थाओं और सुविधाओं को दुरुस्त करने तथा होटल मालिकों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिलों के प्रमुख पर्यटक स्थलों से संबंधित सड़क, होटल एवं अन्य बुनियादी सुविधा पूर्ण रूप से दुरुस्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री स्वयं सड़क मार्ग से यात्रा कर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही शीतकालीन यात्रा के प्रोत्साहन से जुड़े विभिन्न हित धारकों के साथ दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पौड़ी जनपद के कंडोलिया मैदान में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि खेल राष्ट्र निर्माण का प्रभावी माध्यम है और पौड़ी को हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव युवाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी मंच प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देश में खेल संस्कृति को जमीनी स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। मोदी जी के खेलो इंडिया, मोदी जी के फिट इंडिया के आह्वान पर देश की ओर स्पोर्ट्स के साथ जुड़ रहे हैं। देश में खेल संस्कृति आगे बढ़ने लगी है। देश के हर युवा खेल सके, इसलिए खेलो इंडिया के द्वारा स्कूल गेम्स से लेके यूथ गेम्स तक का आयोजन किया जा रहा है और इसलिए ही आने वाले दिनों में देश में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन करा जाएगा और भारत ने ओलंपिक्स के लिए भी बीड करा है और आने वाले दिनों में हम ओलंपिक्स भारत में आयोजित हो उसके लिए भी प्रयास। अच्छा लग रहा है, मैं होम डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ और बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर 13,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना रजिस्टर किया जो भागीदारी कर खेलों के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी ज्यादातर लोग खेले, वो चीज यहाँ पर मुझे दिखती हुई नजर आ रही है।
प्रदेश के गंगोत्री हाईवे पर चारधाम सड़क परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए लगभग 6000 से अधिक देवदार के पेड़ को काटने की योजना बनाई गई थी। हालांकि अब 12 मीटर की जगह केवल 11 मीटर की ही सड़क बनाने को लेकर सहमति की गई है, जिसको लेकर अब विपक्ष भी लगातार इस विषय पर सरकार से सवाल करता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन की माने तो सड़कों को बनाने से चौड़ीकरण करने तक का कार्य एनजीटी के माध्यम से किया जाता है। जब भी सरकार काम करती है, क्योंकि हमारा एलिवेटेड रोड या चौड़ीकरण का जितना भी कार्य होता है हमारी एनजीटी के माध्यम से होता है, और एनजीटी जब भी कोई कार्य करती है तो वो हमारे जो भू वैज्ञानिक हैं वो इन सारी चीजों को देखने का काम करते हैं। पहाड़ कहां पर कमजोर है और कहां पर मजबूत है, इन सारी चीजों को देखने का काम भी करते हैं। कहां पर हमारी रोड बन सकती है, कहां चौड़ीकरण हो सकता है, इन सारी चीजों का पूरा संज्ञान लेने के बाद, जांच करने के बाद ही हमारी केंद्र सरकार इसमें जो है परमिशन देने का काम करती है। खबर ऋषिकेश से है, जहां बीते वर्ष हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 135 छात्रों की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार की ओर से दिया। सम्मान के रूप से सभी माताओं को 1,000 रुपए का चेक वितरित किए गए। देखिए, मैं यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर आवास विकास में कमला नेहरू पुरस्कार देने के लिए आया था, और खुशी की इस बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये पुरस्कार इस विद्यालय में अभिभावकों को देने का काम आज हुआ है। 135 लोगों को, यानी कि 70 जिसमें बालिकाओं ने और 65 बालकों ने यहाँ 75% से ज्यादा मार्क्स लिए, जिनको ये पुरस्कार मिलता है। और मेरा हेतु भी ये रहता है, क्योंकि आप जानते हैं मैं भी एक कह सकता हूँ मेधावी छात्र रहा हूँ, तो जो मेधावी छात्राओं के कार्यक्रम में आया हूँ, तो स्वाभाविक रूप से एक छोटा सा उस यज्ञ में आहुति देने का काम मैंने किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डोभाला स्थित कैबिनेट प्रतीक आचार्य राजकीय इंटर कॉलेज में स्वर्गीय श्याम दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित स्वर्गीय श्याम दत्त जोशी अंतर विद्यालय बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2025 का पुस्तक मेला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने विधायक निधि वर्ष 2025-26 से 15.67 लाख रुपए की लागत से बास्केटबॉल कोर्ट, पोल और पुस्तकालय की स्थापना का विधित्व लोकार्पण किया। मंत्री जोशी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज वह जिस भी स्थान पर है वह अपने पिता की प्रेरणा और आशीर्वाद का परिणाम है। आज 40 साल पहले मेरा छोटा सा एक दुकान होती थी, यहीं से मैंने संघर्ष शुरू किया, और जब क्षेत्र की महान जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत मैंने यहीं से की। यहाँ के गुरुजनों ने जब भी मुझसे कहा, इस विद्यालय की बेहतरी के लिए जो हमने किया, और आज ये विद्यालय देहरादून के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में एक है, जहाँ पहले मात्र छात्र संख्या 70-75 होती थी, आज 200 से अधिक छात्र संख्या यहाँ पर है। और हम सही प्रतीक आचार्य, जिसके नाम पर हमने विद्यालय का नाम रखा है, उनके लिए। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान अजय कुमार ने अल्मोड़ा में पार्टी कार्यालय में आगामी विधानसभा निर्वाचक नामावली गहन पुनरीक्षण को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि अल्मोड़ा जनपद में 505 बूथों पर ब्लॉक लेवल कमेटी का गठन किया जा रहा है, ताकि चुनाव आयोग के एसआईआर कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके।
पूरे देश के अंदर SRI का मामला चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी तैयारी की है। और उत्तराखंड प्रदेश के में हमारे संगठन महामंत्री माननीय अजय जी, हमारे सभी जिले के प्रभारी अपने अपने जिलों पर जाकर इसकी चिंता कर रहे हैं। हमने प्रत्येक विधानसभा पर एक BLA 1 बनाया है और BLA 1 जो है वो BLA 2 की रचना कर रहे हैं और BLA 2 हमारे हर बूथ पर बनने हैं। 505 बूथ है अल्मोड़ा जिले पर, इन सभी बूथों पर BLA 2 बनना है और BLA 2 में SRI में जो काम होना है उसमें पुनर्निरीक्षण का जो काम होना है मतदाताओं का, जो 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं उन सबका नाम जोड़ना, जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम हटाना और जिन जो स्थानांतरण होकर कहीं अन्य जगहों पर गए हैं उनका उस सूची में बनाना। ऋषिकेश जिले के बीजेपी मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई, जहां इस दौरान शिवम टुटेजा के समर्थक काफी उत्साहित नजर आए, जिसके बाद समर्थकों ने परशुराम चौक से शिवम टुटेजा के उत्साह वर्धन को रैली निकाली, तो वहीं इस दौरान बीजेपी जिला कार्यालय पर रैली का जमकर स्वागत हुआ। साधुवाद करता हूं कि मुझे इस पद लायक समझा सभी ने, और पूर्व में मैं कई दायित्वों पे रहा पार्टी में, तो कहीं ना कहीं काबिलियत देख के या कुछ भी करके जो अच्छा उन्हें लगा, उन्होंने पद के लिए मुझे स्वीकार करा, उनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगामी युवा मोर्चा का आज परचम मिला है, युवा मोर्चा की गद्दी मिली है, तो इस जिले को निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से चलाएंगे। आगे 27 का चुनाव बिल्कुल सिर पे है, सिर्फ 1 साल रह गए और बहुत तेजी से इसमें हम लोग लग रहे हैं और पार्टी अभी से प्री प्लान से चल रही है, तो आगे भी जैसे पूर्ण भी करते हैं, आगे भी पार्टी के लिए बहुत अच्छा करा था और आगे युवा मोर्चा बिल्कुल दमखम के साथ 27 का चुनाव जितवाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध लोगों को बसाने का कार्य किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री का ये बयान अब सुर्खियों में है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि बीजेपी लगातार अवैध लोगों और अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। भाई जो बचाने का काम कर रहे हैं माना जाएगा, उन्होंने बचाने का काम किया। भाजपा लगातार इस पर मुखर है, भाजपा लगातार इस पर एक्शन में है और हमको कांग्रेसियों का विरोध झेलना पड़ रहा है। आज जो वोट चोरी की बात करने वाले ये कौन लोग हैं? क्या ये नारा कांग्रेस ने नहीं दिया? क्या इस पर कांग्रेस अभियान नहीं चला रही? क्या अभी दिल्ली में कोई रैली होने जा रही है? तमाम बैठकें उनको उत्तराखंड में चल रही है वोट चोरी को लेकर। तो कौन चोर है? ये वही चोर है जो घुसपैठे जिनको हम बोल रहे हैं, ये उनको बचाने का काम कर रहा है। जब आप बचाने का काम करें तो बसाने का आरोप भी तो आप ही पर जाएगा ना, तो स्वीकारना पड़ेगा कांग्रेस को। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में SIR को लेकर तैयारियां तेज होती दिख रही है। वहीं SIR को आवश्यकता बताते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि देश के समय समय पर घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए SIR की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि SIR इस समय पूरे देश की आवश्यकता है। जिस प्रकार इस देश में घुसपैठ हो रही है और बाद में हम लोग जब सर्च चल रहा है तो उसमें बांग्लादेश के बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े गए हैं और आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है। उन घटनाओं के तार अपने देहरादून तक जुड़े हुए मिलते हैं। ये सारे घटनाक्रम इसलिए बढ़ रहे हैं कि विदेशी घुसपैठ यहाँ पर हुई है। पार्टी भी इसमें पूरी तरह मुस्तैद है। हमारे BLO 2 हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। ये बाकायदा इस पूरे जो अपना रिवीजन है, इंटेंसिव रिवीजन है, इस पर अपनी नजर रखेंगे और गलत लोग मतदाता बन ना पाए और सही लोग छूट ना पाए, ये हमारा सूत्र है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पौड़ी जिले के DM स्वाति S भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में खेल महाकुंभ को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने खेल प्रतियोगिताओं को लेकर सभी तैयारियों को
समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 20 दिसंबर से न्याय पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद जनपद की सभी विधानसभाओं में खेल महाकुंभ के अगले चरण में संपन्न होंगे। वहीं जिलाधिकारी ने शिक्षा अधिकारियों को अभी से ही शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। जो भी हमारा खेल महाकुंभ प्रस्तावित है 20 दिसंबर से, उसके संबंध में आज सभी जितने हमारे BOPRDs हैं, हमारे जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और BDOs, इन सभी के साथ में बैठक ली गई और जो भी ड्यूटीज लगानी है और जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के या जल संस्थान आदि के व्यवस्थाएं हैं, इन सभी को भी निर्देशित कर दिया गया है कि समय सभी कुछ पूर्ण कर ली जाए और साथ में जो हमारे फंड्स वगैरह हैं उसको भी टाइमली ट्रांसफर करने के लिए और जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन सबको भी इन्वॉल्व करने के लिए पूरे आयोजन में और ड्यूरिंग द आयोजन और बिफोर द आयोजन इन्वॉल्व करने के लिए इन सभी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ में खेल विभाग ने एक अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी जारी किया है, जिसमें काफी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और उसका प्रचार प्रसार भी और करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे अधिक से अधिक हमारे बच्चे जो न्याय पंचायत स्तरीय तथा विधानसभा स्तरीय जो हमारी ये प्रतियोगिताएं हैं और लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पे प्रतियोगिता होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। गोवा क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के बाद फायर विभाग शहर के होटलों और अस्पतालों, शॉपिंगों मॉल और बड़ी व्यावसायिक इमारतों की जो है अग्नि सुरक्षा को लेकर हरकत में आ गई है। आपको बता दें कि विभाग के स्तर पर इन प्रतिष्ठानों में अग्नि सेफ्टी मानकों को ऑडिट का काम शुरू किया गया। ऑडिट के दौरान एक होटल और एक अस्पताल के निरीक्षण में अग्नि सुरक्षा मानकों की कमियां पाई गई। फायर विभाग ने इन कमियों को पूरा करने के जो है निर्देश दिए। सभी संबंधित संचालकों को 3 दिन का समय दिया गया है। SFO सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि गोवा की घटना के बाद अग्निशमन मुख्यालय के निर्देश पर यह विशेष ऑडिट अभियान चलाया जा रहा है। जनपद पौड़ी के जहरी खाल ब्लॉक के ओडल मजीना गांव में हरे भरे बांज के पेड़ों को अवैध काटे जाने के मामले में लैंसडाउन डिवीजन ने जांच बैठा दी है। आपको बता दें कि लैंसडाउन डिवीजन के DFO जीवन मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि बांज के 9 पेड़ काटे गए हैं। साथ ही दूसरी ओर इस घटना से ग्रामीण नाराज हैं और उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कि रात को अंधेरे में किया है और आवाज न चलने वाले हथियारों से किया है, तो उसके हम पूरी कार्रवाई करेंगे। उसमें किसकी जमीन है, कौन कौन वहां पे है, पूरी जांच उसकी डिटेल आ जाएगी और वहां के लोगों का भी हम सहयोग लेंगे, क्योंकि लोगों को ज्यादा जानकारी हो सकती है और उसमें पूरी जानकारी लेके जो भी उसमें शामिल है उस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।